जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ऐसे अभ्यर्थी जो सीटेट, टेट, सुपर टेट और फिजिकल एजुकेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पिछले वीडियो में अब तक हम 68 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ से प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 69 है, फ्रायड के अनुसार मन की संरचना का सही कोट क्या है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। इदम, अहम और अति अहम, ये होगा फ्रायड के अनुसार मन की संरचना का सही कोट, राइट। क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस पर तमाम वीडियो जो विस्तृत हैं बने हुए हैं वो प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे जा करके आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इसमें आप जो पढ़ चुके हैं उस पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें इसका उत्तर क्या होगा तो आप भी गेस करके जवाब देते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। 70 नंबर पर है, खेल को ऐच्छिक और आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? बढ़िया क्वेश्चन है। खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? सही जवाब क्या होगा? विलियम स्टर्न। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 71 है, समाज मिति विधि के प्रणेता कौन थे? समाज मिति विधि के प्रणेता कौन थे ये बताना है, उस वैज्ञानिक का नाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा J.L. मोरेन। क्या होगा? J.L. मोरेन, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 72 दिया गया है कि फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? जी हाँ, अब ऑप्शन के सहारे मत रहिए क्योंकि आपने कई बार पढ़ा है तो इसके जवाब आने चाहिए। फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? सही जवाब क्या होगा? समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 73 है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित हुई थी? वो सन बताना है। ठीक, थोड़ा गेस करिए। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित हुई थी बताइए। सही जवाब क्या होगा? 1879। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 74 है, चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन ये किसके अंग हैं? थोड़ा गेस करिएगा। चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन ये किसके अंग हैं? तो सही जवाब होगा ये चेतना के अंग हैं, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 75 है, गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ? बताएं। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ था? सही जवाब क्या होगा? ये जर्मनी में हुआ था। ठीक, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना। इसमें हम प्रैक्टिस करने के लिए हैं और इस पर जो विस्तृत है इसके आंसर की ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लिख करके इसमें अभ्यास नहीं करना है, बिना लिखे अभ्यास करना ताकि पेपर में गलती ना हो। 76 नंबर पर है कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? किस मनोवैज्ञानिक ने पुनरावृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सही जवाब क्या होगा? स्टेनले हॉल। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 77 है, पेस्टालोजी के अनुसार 3H के संप्रत्यय में H का पूरा अर्थ क्या होता है? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अक्सर ये प्रश्न पूछा गया है कई बार पेपर में कि पेस्टालोजी के अनुसार 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ होता है? ठीक है ना। तो H का अर्थ क्या होगा? हेड, हार्ट एंड हार्ट। ठीक है ना। 3H है यानी 3H है, तो एक H का होगा हेड, दूसरे H का अर्थ होगा हार्ट और तीसरे H का अर्थ होगा हैंड। ये होता है 3H का अर्थ। ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए अभ्यास करते हैं ताकि पेपर में गलती ना हो। BF स्किनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता है? ठीक है, जो टेंटोफोन का आविष्कार किया था स्किनर ने, ये किस चीज़ का आकलन यानी मूल्यांकन करता है बताएं। तो सही जवाब व्यक्तित्व का। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक, आप पढ़िए और प्रश्नों के जवाब दीजिए। हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो। चलिए प्रश्न नंबर 79 है, एडविन गुथरी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ठीक है, आप नाम सुने होंगे एडविन गुथरी का, कि एडविन गुथरी ने कौन सा सिद्धांत दिया? सही जवाब अस्थानापन्नता सिद्धांत दिया था। अस्थानापन्नता का सिद्धांत दिया था किसने? एडविन गुथरी ने, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 80 है, सुकरात एक दार्शनिक थे, इन्होंने दिया था कौन सा सिद्धांत? सुकरात एक दार्शनिक थे,
इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, कोई एक सिद्धांत का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वंद्वात्मक सिद्धांत। सही से सुन लीजिए, क्या नाम होगा, द्वंद्वात्मक सिद्धांत, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 81 है, स्याही के धब्बों वाला परीक्षण किसने किया था। ठीक, स्याही के धब्बों वाला जो परीक्षण है वो किसने किया था। ठीक, बताइए, थोड़ा सा गेस करिए, हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए। चलिए, हरमन रोसा 1921 में। क्या जवाब होगा, हरमन रोसा 1921 में, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 82 है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर शीघ्र सीख लेता है। ठीक, साइकिल चलाने वाला स्कूटर शीघ्र सीख लेता है, ये किस प्रकार का स्थानांतरण है, धनात्मक है या ऋणात्मक है या समतल है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये धनात्मक स्थानांतरण है। ठीक है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर शीघ्र सीख लेता है, ये धनात्मक स्थानांतरण होगा। चलिए प्रश्न नंबर 83 की तरफ है। 83 है, वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है ना, वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था, उसका नाम बताना है। ठीक, वो कौन थे। तो सही जवाब थॉर्नडाइक, राइट। चलिए इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और पॉज करने के बाद इन सभी प्रश्नों के जवाब दीजिए और फिर बाद में चेक करिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 84 की तरफ चलते हैं। देखो, बिना अभ्यास किए, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला नहीं। आप विस्तृत पढ़ते रहे, लेकिन प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। प्रश्न नंबर 84 है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ भी रिपीट हो गया। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित किया गया था। सही जवाब क्या होगा, 1879, 1879। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 85 है, मारिया मॉन्टेसरी, नाम सुना होगा आपने कि मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा किस प्रकार दी जाती है। बताइए, मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा किस प्रकार दी जाती है। तो सही जवाब क्या होगा, गीतों द्वारा, खेल के द्वारा, उपहार द्वारा। ठीक है, ये मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा इस प्रकार दी जाती है। विज्ञानशाला उत्तर प्रदेश की स्थापना किसने की। जी हाँ, प्रश्न नंबर 87 है कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश की स्थापना किसने की, उसका नाम बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 88 है, PSRN विकास से संबंधित इसका पूर्ण रूप है। यानी PSRN जो ये विकास से संबंधित है, और इसका पूरा नाम बताना है कि इसका पूरा नाम क्या होगा, फुल फॉर्म बताना है। सही जवाब क्या होगा, इसका पूरा नाम होगा, P से हो जाएगा प्रॉब्लम, S फॉर सॉल्विंग, और R फॉर रीजनिंग, और N फॉर न्यूमेरिक। ठीक है, यानी कि समस्या हल, तार्किकता, आंकिक क्षमता, ये होगा इसका पूरा नाम। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 89 की तरफ, प्राक भाषा की पहली अवस्था कौन सी है। ठीक, इसका सही जवाब क्या होगा, प्राक भाषा की पहली अवस्था क्या है ये बताना है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा, रुदन, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 90 है, था, पा, चा किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं। ठीक, था, पा, चा किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं। तो ये है स्वानिम, आपने कई बार पढ़ा होगा और कई बार पेपर में भी आ चुका है यह। प्रश्न नंबर 91 है कि क्या लड़के लड़कियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक, तो इसका किस प्रकार जवाब देंगे, क्या लड़के लड़कियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा कि बुद्धि लिंग पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात लड़का या लड़की कोई भी बुद्धिमान हो सकता है। ठीक है ना, ज़्यादा बुद्धिमत्ता निर्भर करता अभ्यास पर, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ज़्यादा बुद्धिमत्ता उसके वातावरण पर निर्भर करता है, उसके अभ्यास पर निर्भर करता है। जो जितना अभ्यास करेगा उसके अंदर उतनी ही उस विषय की परिपक्वता होगी। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 92 है, स्त्री पुरुषों में भिन्नता की खोज किसने की थी। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 92 है, स्त्री पुरुषों में भिन्नता की खोज किसने किया था। ठीक, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो सही जवाब क्या होगा, मैकनमेर और टर्मन। ठीक, मैकनमेर और टर्मन। चलिए प्रश्न नंबर 93 है कि बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है, इस कथन से आप सहमत है कि असहमत हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ये कह रहा कि बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है, इस कथन से आप सहमत हैं
या असहमत हैं। ठीक, चलिए इसका मतलब ये होगा हम असहमत हैं। बुद्धि लिंग पर निर्भर करती इस कथन से आप हम क्या हैं, असहमत हैं। यानी लड़का या लड़की होना बुद्धि को ये निर्धारित नहीं करती है कि लड़का होगा तो ज़्यादा बुद्धिमान होगा, लड़की होगी तो कम बुद्धिमान होगी। यानी बुद्धि लिंग पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 94, बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए। ठीक है, बच्चों का आकलन, ये जो मूल्यांकन है, आकलन या मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतत और व्यापक, यानी लगातार होना चाहिए और विस्तृत होना चाहिए। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 95 है कि व्यक्तिगत विभिन्नता ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा बिनेटिका विधि, डेक्रॉली विधि और डाल्टन विधि। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 96 है व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण बताना है कि क्या है, क्यों ऐसा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। तो इसका सही जवाब होगा कि वातावरण, आनुवांशिकता और वंशानुक्रम, इसके कारण व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। चलिए प्रश्न नंबर 97 है कि चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। ठीक है, यानी किसके माध्यम से हम चिंतन करते हैं। तो सही जवाब क्या होगा, भाषा चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ठीक, तो ये मनोविज्ञान के वो प्रश्न है जो बेहद महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।